स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे कि स्ट्रेट लाइन किसे कहते हैं। ठीक है, इसकी क्या क्या इक्वेशन है, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, उन सब के बारे में हम 1 to 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेते हैं थोड़ा, देखिए आप स्क्रीन पे ही अपनी। सो क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, इसमें पढ़ेंगे लोकस क्या होता है, इक्वेशंस ऑफ लोकस कैसे आती है, इंटरनल एक्सटर्नल डिवीज़न क्या होते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन होता है तो क्या कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं, स्ट्रेट लाइन क्या है, इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन क्या है, स्लोप ऑफ लाइन क्या है। 1 by 1 हम लोग जाएंगे। तो यहाँ देखिए लोकस, लोकस क्या है। लोकस इज a set of point in plane which satisfy a certain geometrical condition। ठीक है, इस कॉल्ड लोकस। मतलब लोकस क्या होता है कि कोई मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, ठीक है, या उसको फॉलो करने वाला सारे पॉइंट्स, या जैसे कि ये हुआ एक लोकस ऐसे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का कोई लोकस, तो कुछ ना कुछ कंडीशन से अपन ऐसे ऐसे रैंडम तो नहीं पहुँच सकते पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई ना कोई आपको पाथ फॉलो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कंडीशन होंगी। सो दैट इज कॉल्ड लोकस। तो यही कह रहे हैं लोकस क्या है कि विच सेटिस्फाई ए सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। ठीक है, उसे क्या कहते हैं लोकस। लोकस मतलब होता है पाथ। अगर थोड़ा सा प्लेन इंग्लिश की बात करें तो लोकस मतलब क्या हो जाएगा, पाथ। कि कोई कंडीशन दी हुई होगी, उस कंडीशन को फॉलो करने वाली इक्वेशन हमें निकालनी है। ठीक, जैसे कि अगर एक बात करें कि इस पॉइंट से, एक पॉइंट ए से एक 3 मीटर के डिस्टेंस पे जितने पॉइंट हो उसका कलेक्शन निकालो। तो जब कलेक्शन निकालोगे तो ऐसे 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 दुनिया भर के इन्फाइनाइट मैनी पॉइंट आएंगे, है ना। तो ऐसी कंडीशन का जो लोकस हो जाएगा वो सर्कल हो जाएगा कि एक फिक्स पॉइंट से, ये क्या हमारा था, फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट से 3 मीटर के डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट है उसका लोकस निकालो। तो लोकस क्या आएगा, सर्कल। ठीक है, ये एक स्पेशल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि एक फिक्स पॉइंट से 3 मीटर की दूरी पे जितने भी पॉइंट हैं उन सभी का कलेक्शन हो गया, तो ये एक लोकस हो गया। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे कंडीशन आते हैं, हम 1 to 1 पढ़ेंगे इन सबको। तो इक्वेशन ऑफ लोकस क्या हो गया, जो आपके ये एक्स और वाई में हम लोग इसको, जो गिवन कंडीशन है इसको एक्स और वाई में हम सॉल्व करके लेके आएंगे। ठीक है, तो वो जो इक्वेशन आएगी दैट इज कॉल्ड लोकस। ठीक है, और यू कैन से इक्वेशन ऑफ लोकस। ठीक, अभी हम कुछ एग्जांपल करेंगे तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो अगर इसी में देखना इक्वेशन ऑफ लोकस के लिए, सो सपोज पी एक पॉइंट है, ए और बी सपोज दो आपको पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी, दो पॉइंट दिए हैं ए और बी, ये 2 3 और ये हो गया बी दिया है 4 5। तो एक पॉइंट की लोकस निकालनी है पी, पी पॉइंट की हमें लोकस निकालनी है, एक्स वाई मान लेते हैं, जो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है, ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। तो पी का लोकस पूछ लेगा, तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी। और यू कैन से पी ए का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी पी बी का स्क्वायर। तो पी ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर। अब पी बी क्या हो जाएगा, x - 4 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर। नाउ यू कैन सॉल्व इट। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 - 6x इक्वल टू क्या आएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, और ये कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों साइड से गए, ठीक है। तो ये x वाले कलेक्ट कर लो आप, कितने हैं, ये y आना चाहिए ना, 4x और ये माइनस 8x, तो इधर आएगा तो ये कितना हो गया प्लस 4x, माइनस 6y प्लस 10y, इधर आएगा तो ये कितना हो गया 4y, और ये कितना हो गया 13 माइनस 16 माइनस 25 इक्वल टू 0। कितना हो गया 4x प्लस 4y, 13 माइनस 16 कितना हो गया -3 और -25 -28 इक्वल टू 0। और यू कैन से x प्लस वाई -7 इक्वल टू 0 इज द लोकस फॉर द गिवन कंडीशन। ऐसा ये या इक्वेशन ऑफ लोकस आ गया पॉइंट P का। हमने क्या कहा था, पी ए इक्वल टू पी बी है, तो P का हमें इक्वेशन ऑफ लोकस बताइए, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब आता है इंटरनल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, आपने 10th में तो ये पढ़ा हुआ है, फिर भी इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट प्लेन ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने पड़ेंगे ना इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। तो यहाँ पे ये एक ले लिया हमने, ये देखिए ये हमारा कोई प्लेन में 2D में कार्टेशियन प्लेन जिसे कहते हो आप, वो है, ठीक है। और ये कोई लाइन है, इसको हमने ब्लू कलर का कर देते हैं, अगर हो जाए तो, अभी नहीं हो रहा, चलिए। सो अगर एक पॉइंट A है x1 y1, एक पॉइंट इधर है B, ये क्या है x2 y2, एक कोई पॉइंट है P जो इसको m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली। पहले इंटरनल डिवीजन की बात कर रहे हैं हम। तो इंटरनली जब डिवाइड कर रहा है तो देखिए थोड़ा सा इसमें अपन लोग इसमें सिमिलर ट्रायंगल्स वाली प्रॉपर्टी को फॉलो कराएंगे। सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए थोड़ा सा हमें स्ट्रेट लाइंस चाहिए, कुछ ऐसे आएंगे स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। एक ये खींची, एक और ले लेते हैं, यहाँ से ड्रॉ हो जाएगी, ठीक। एक और ले लेते हैं अपन स्ट्रेट लाइन यहाँ से, ठीक है। और 3 हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल ऐसे ही लाइन ले लेंगे, तो क्या होगा, ये कैसे बन जाएगा, ये कैसे, अगर ये दोनों एक जगह शिफ्ट हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा, हो तो रही है। चलिए ये हो गई। इसमें ज़रा सा देखने की चीज़ें हैं कि ये सिमिलर ट्रायंगल कौन कौन से बन रहे हैं। सो आप देखिएगा तो यहाँ 2 सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे। यहाँ पे लिया मैंने, थोड़ा सा इसको आप लोग भी नोट कीजिएगा अच्छे से बना के, थोड़ा सा इसमें तंग करता है, ठीक है, बन गया। अब देखिए इसको लेते हैं P, ये Q, ये R, ये S। P 2 बार लिख दिया है, एक ही बार लिखते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं। P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x, y। तो ट्रायंगल ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक। तो ट्रायंगल BPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल, क्या होगा,
बी पी क्यू है ना, ये वाला एंगल इसके इक्वल हुआ है ना, इक्वल टू के सिमिलर क्या हो जाएगा, पी आर एस। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। अब अपन सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो अपन जानते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, तो क्या होगा, बी क्यू अपॉन पी एस इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन आर एस। ये होगा इक्वल टू दोनों के हाइपोटेनियस, बी पी अपॉन आर पी। ठीक है, या पी आर पाते की है। तो बी क्यू कितना है, बी क्यू यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, बी क्यू मतलब ये वाली लेंथ, ये लेंथ कितनी है, पूरी कितनी है, पूरे यहाँ से यहाँ तक कितनी है, y2 में से y माइनस हो जाएगी, है ना, y2 बी क्यू कितना हो जाएगा, y2 माइनस वाई अपॉन पी एस कितना होगा, y माइनस y1 इक्वल टू पी क्यू कितना होगा, x2 माइनस एक्स, आर एस कितना होगा, x माइनस x1, फिर आएगा बीपी अपॉन आरपी, अभी नहीं पता इसको, तो यहाँ से अपन बीपी कितना होगा, बी से लेके पी तक, अपन ने कितना बताया, एन, और आर से लेके पी तक कितना बताया, एम, ऐसा। ठीक है, अभी देखिए अगर फर्स्ट एंड लास्ट लें, इन दोनों को लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एम एक्स टू माइनस एम एक्स इक्वल टू एन एक्स माइनस एन एक्स वन। ठीक है, अब दोनों को एक साइड कर देते हैं, इधर x वाला एक साइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, एम एक्स प्लस एन एक्स, और इधर एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन। तो x कितना हो गया, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, अगर हम फर्स्ट एंड लास्ट को कंपेयर करें, ये वाला और ये वाला, फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करें तो क्या होगा, यहीं पे करते हैं, y2 माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एन बाई एम। हो गया एम वाई टू माइनस एम वाई इक्वल टू एन वाई माइनस एन वाई वन। ये हो गया एम वाई टू प्लस एन वाई वन इक्वल टू एम वाई प्लस एन वाई, ऐसे लिख सकते हो। तो y कितना आ गया यहाँ से, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। सो देखिए p के कोऑर्डिनेट्स आपने निकाल लिए, p के कोऑर्डिनेट्स आपने क्या करे, निकाल लिए। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या आ गया आपके पास, x, y जो आया वो क्या आ गया, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, और y कोऑर्डिनेट क्या आया, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। तो ये इंटरनल डिवीजन फार्मूला हो गया कि अगर दो पॉइंट आपको गिवन है, गिवन हमें क्या क्या थे, x1 y1 x2 y2 ये गिवन थे, और p डिवाइड्स, p क्या था हमारा, एक्स वाई जिसके कोऑर्डिनेट से, p डिवाइड्स ये a मान लेते थे, ये b है ना, p डिवाइड्स ए बी इन m इज टू n रेशियो इंटरनली। ठीक है, तो हमारा एक्स वाई
के कोऑर्डिनेट आ गए। सिमिलरली ये जो P पॉइंट है, ये वाला P पॉइंट, ये इंटरनली की जगह बाहर जा सकता है एक्सटर्नली में। मतलब ये P पॉइंट कहाँ जाएगा, इधर, इधर कहीं आएगा P, और उसके बाद इसी टाइप से अपन करेंगे, m/n रेशियो में डिवाइड करेंगे। ठीक, तो जब ऐसे होगा तो जब एक्सटर्नली बात आएगी तो सिर्फ यहाँ पे when P divides externally, अगर एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है तो क्या आता है अपने पास, xy के जो कोऑर्डिनेट होते हैं या P के कोऑर्डिनेट्स, वो क्या आएंगे, सिर्फ प्लस की जगह माइनस हो जाता है। mx2 when P डिवाइड्स एक्सटर्नली तो क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और ये हो जाएगा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। आप ये डिराइव करने की कोशिश करना, अगर नहीं होता है तो आप मेरे से इसको डिस्कस कर सकते हो कि ये कैसे आया है। ठीक है, वैसे ये ईजी है। चलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला, उसी का हम लोग यहाँ प्रूफ पढ़ने जा रहे हैं। तो दो पॉइंट कोई भी ले लेते हैं, यहाँ ले लिया A x1 y1, यहाँ ले लिया हमने B x2 y2। अभी देखिए इसको ऐसे अपन ट्रायंगल बनाएंगे, ऐसे x एक्सिस के पैरेलल और y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करके। अभी थोड़ा आड़ा तिरछा हो रहा है, फिर भी काम चला लेना आप। ये मान लेते हैं R, ठीक है। तो A से लेके R तक का डिस्टेंस कितना हो गया, x2 माइनस x1, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x2 माइनस x1, और B से R तक का डिस्टेंस, B से R तक का डिस्टेंस कितना होगा भाई, y2 माइनस y1, ये हो जाएगा। ये 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि AB का जो स्क्वायर होगा वो AR का स्क्वायर प्लस BR का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो AB का स्क्वायर, AR कितना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, BR कितना है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो AB कितना हो गया, अंडर रूट, प्लस माइनस होता है लेकिन लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड AB। ये समझ में आया ना आपको, x2 माइनस x1 कैसे आया। ये यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस पूरी कितनी थी, x2, क्योंकि B के कोऑर्डिनेट x2 थे। माइनस क्या कर दिया हमने, माइनस हमने ये वाला कर दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि कितना है, x1 है, तो ये माइनस हो गया, तो x2 माइनस x1। सिमिलरली ये है, यहाँ से यहाँ तक कितना था, ऊपर से यहाँ तक y2, उसमें से ये माइनस कर दिया यहाँ से यहाँ तक, ये है y1। ये डिस्टेंस आ गई आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, और ये पॉइंट अगर आगे पीछे आप लिखोगे ए की जगह बी की जगह ए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें क्या होगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगाते हुए ये ध्यान रखना कि जो पेयर हैं वो आइदर एक साथ मानना, मतलब x1 y1 एक साथ, x2 y2 दूसरे, कौन सा किसको मानने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब आते हैं आगे।
शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन में क्या है कि ओरिजिन शिफ्ट किया जा रहा है तो कोऑर्डिनेट्स कैसे चेंज होंगे, ये बड़ा ही अच्छा है। तो इसको ज़रा लिख लेते हैं, ये O, ये X, ये Y, ये ओरिजिनल वाला है या ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, है ना। अब जो हमने शिफ्ट किया है तो ये O डैश पे आ गया है, ठीक है, और ये हो गया X डैश, ये हो गया Y डैश, ठीक। ये क्या होता है 0 0। अब जो नया शिफ्ट हुआ है वो कहाँ आ गया, H कॉमा K पे। वो नया सेंटर कहाँ पे आ गया है, H कॉमा K पे। तो शिफ्ट ऐसा किया जा रहा है कि एक्सिस पैरेलल टू एक्सिस रहे, y एक्सिस इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड x एक्सिस इज पैरेलल टू x एक्सिस, ऐसा बना रहे, और इसको डैश करके नाम दिया, जैसे ओ एक्स डैश इज पैरेलल टू ओ एक्स, ओ डैश वाई डैश इज पैरेलल टू ओ वाई, इसी टाइप का दिया गया है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट P है, सपोज यहाँ कोई मैंने पॉइंट P लिया, इसके ओल्ड कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई थे, ये ओल्ड है, ये कैसा कोऑर्डिनेट है, ओल्ड। ओल्ड का मतलब विद रिस्पेक्ट टू ओ एक्स वाई, इसके रिस्पेक्ट में। लेकिन नए के रिस्पेक्ट में तो कुछ और आएंगे, नए के रिस्पेक्ट में इसको मैं P डैश कहूँगा, और ये हो जाएगा x डैश y डैश, ऐसा मान लेते हैं हम। ये हमारे हो गए न्यू कोऑर्डिनेट्स, ये हो गए न्यू कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू न्यू दिस न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट, ओ डैश एक्स डैश वाई डैश, इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्स डैश वाई डैश आया। तो x का मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक आप जानते हो, है ना, यहाँ से y एक्सिस से लेके p तक का डिस्टेंस x हुआ। y का मतलब क्या हुआ कि x एक्सिस से लेके p तक का डिस्टेंस, ठीक है, ये क्या हुआ y, ठीक। और एक और अगर मैं ऐसा ही बना तो इससे ही बनाते हैं, देखते हैं, यहाँ तक बनाते हैं, तो ये क्या हो गया x, ठीक है। अब क्या है, नए के रिस्पेक्ट में अगर बात करें अपन, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई h, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी h, क्योंकि आपने h कॉमा k पे क्या किया है, शिफ्ट किया है, ठीक है। तो ये हो गया h, ये x आप यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे एरो कर लेना आप, y यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। x डैश क्या है, x डैश यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, x डैश, ठीक है ना। o डैश y डैश से लेके p तक का डिस्टेंस या p डैश तक का डिस्टेंस, और y डैश क्या है, y डैश यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस y डैश है। तो आप ज़रा ध्यान से देखिए, एक एक आपको दिखा रहा हूँ, ये h प्लस एक्स डैश इक्वल टू x हो रहा है, x इक्वल टू क्या हो रहा है, h प्लस एक्स डैश, और x डैश इक्वल टू क्या हो गया, x डैश क्या हो गया, x माइनस h। समझ में आया। अभी देखिए थोड़ा, अब लेते हैं दूसरे में क्या है, हाँ अब देखिए ज़रा वाई डैश वाला, थोड़ा सा ये थोड़ा सा एक कलर उड़ जाता ना, कलर के साथ वो लाइन भी चली जा रही है, दिक्कत हो रही है। चलिए दूसरे कलर से कर लेता हूँ मैं, ठीक है।
यहाँ से दूसरा कलर सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाई डैश है, ठीक, ये क्या है वाई डैश। और नीचे का ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का, दिस इज कॉल्ड के, और ये y है ना। तो y इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है, k प्लस वाई डैश, और y डैश इक्वल टू वाई माइनस के। तो इफ, इसका मतलब क्या हुआ, इफ ओल्ड कोऑर्डिनेट is x comma y and origin is shifted to h comma k, then new coordinate will be x dash y dash, है ना, such that x डैश कितना हो जाएगा, x माइनस एच, वाई डैश इक्वल टू वाई माइनस के। ये आपको याद रखना है। अब ये आपको समझा दिया, तो ये आपको ऐसे ही याद चाहिए, ठीक है। ठीक है, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन आपको समझ में आया। इन सभी के हम लोग न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आगे देखने जाएंगे। पहले थ्योरी थोड़ी सी कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल एग्जाम्पल पे आएंगे, ठीक है, वन बाय वन। देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट पी सच दैट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। एक ए है आपका, उसका कोऑर्डिनेट कितना है -5,2, एक बी है, उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 4,1। कोई पी पॉइंट है, इसको एच कॉमा के लिख के चलेंगे, इसका लोकस निकालना है, जिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, मतलब P से लेके A तक का डिस्टेंस और P से लेके B तक का डिस्टेंस, ये क्या होगा, सेम है, कह रहा है। तो पहले भी एक एग्जांपल किया था, ये कह रहा है PA इक्वल टू PB, सो इक्वेशन ऑफ लोकस निकालना है। सो आप स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और PA का स्क्वायर कितना आएगा, आपने पढ़ा H माइनस माइनस 5, ठीक है, इसका स्क्वायर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा k माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू p से b तक कैसे आएगा, h माइनस 4 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर। कई बार एच के को डायरेक्टली लोग xy लिखते हैं, लेकिन वो सही प्रैक्टिस नहीं है। एच के लेके अपन चलेंगे, एक पॉइंट के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं, लास्ट में जाके हम इसको जनरलाइज करेंगे। तो हो गया h प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया k प्लस k माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू h माइनस 4 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर। उसको ब्रैकेट खोल दीजिए, h स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10h प्लस के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k। एच स्क्वायर के स्क्वायर दोनों साइड से गए, टेन एच ये एच आएगा ना भाई, 10h प्लस 8h कितना हो गया 18h, माइनस 4k प्लस 2k इधर हो जाएगा, तो कितना हो गया माइनस 2k इधर आएगा। उसके बाद 25 और ये हो गया 25 प्लस 4 29 माइनस 16 माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। सो कितना हो गया 18h माइनस 2k 28 माइनस 16 12,
इक्वल टू 0, 2 से उड़ा दो तो 9h माइनस के प्लस 6 इक्वल टू 0। इन जनरल क्या करेंगे, एच के को एक्स वाई में रिप्लेस कर देंगे, है ना। 9h तो हो गया 9x और माइनस के का क्या हो गया माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0, ऐसे। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 इसी टाइप का है। विच आर ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स, ए कहीं है 4 1, बी कहीं है 5 4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पी ए स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स पी बी स्क्वायर। तो पी कोई एच कॉमा के है, तो कह रहा है पी ए का जो स्क्वायर है, मतलब पी से ए तक का डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू पी से बी तक का 3 टाइम्स। ये गिवन कंडीशन है, कहाँ से इसको हमें नहीं लेना देना, जो इन्होंने दिया है उसको यूज़ करेंगे। तो पी ए का स्क्वायर कितना हो गया, एच माइनस 4 का स्क्वायर प्लस के माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स पी बी का स्क्वायर। पी बी कितना होगा, एच माइनस 5 का स्क्वायर प्लस के माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कीजिए ज़रा, एच स्क्वायर माइनस 8h प्लस 16 प्लस के स्क्वायर माइनस कितना होगा 2k प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 टाइम्स एच स्क्वायर माइनस 10h प्लस 25 प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 16। तो अभी देखेंगे तो आप एच स्क्वायर वाले कौन कौन से हैं, एच स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर तो हो गया माइनस 2h स्क्वायर। के स्क्वायर ये एच स्क्वायर गया है ना, के स्क्वायर ये एच स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर हो गया, ठीक है। माइनस 8h माइनस और ये प्लस 30h, माइनस 8 प्लस 30 उस साइड शिफ्ट कर रहा हूँ तो कितना हो गया माइनस 8 प्लस 30 कितना हो गया 22, राइट 22h। के वाले ये एच वाले ख़त्म, के वाले कितने हो गए माइनस 2k और ये 8 3 24, तो 24 और माइनस 2 तो हो गया 22k, ठीक है। और ये कितना हो गया 16 and 1 17, ये हो गया 17 माइनस 3 टाइम्स 16 और 25 41 इक्वल टू 0, ठीक है। चाहो तो तुम ये कितना होता है 41 इंटू 3, ठीक है 123 प्लस माइनस माइनस 17 कितना हो गया, ठीक है 106। तो ये हो गया माइनस 106 और ये माइनस 2h स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर प्लस 22h प्लस 22k इक्वल टू 0। माइनस साइन से माइनस 2 से सबको उड़ा दीजिए तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 11h माइनस 11k प्लस 53 इक्वल टू 0। इन जनरल क्या होगा, इन जनरल क्या लिखोगे आप, इन जनरल अपन क्या करेंगे इसको एक्स वाई में लिख देंगे और कुछ नहीं। इन जनरल h will replace by x and k will replace by y। ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा ऐसे ही जनरलाइज करके सॉल्व करेंगे। इससे आगे वाला नेक्स्ट लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक्स।